नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्ति काल के कृष्णाश्रयी काव्यधारा के अंतर्गत अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि भक्त सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के मार्मिक प्रसंगों का संग्रह भ्रमर गीत सार, जिसका संकलन एवं संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, उस भ्रमर गीत सार का 52वां पद पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। पद है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन वच क्रम नंद नंदन सो उर्यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत सपने सौतुख कान्ह कान्ह जकरी सुनत ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करुई ककरी सोई व्याधि हमें लय आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्हें लय दीजे जिनके मन चकरी। अब इसमें कठिन शब्द तो हरि यानी कि श्री कृष्ण, लकड़ी का मतलब लकड़ी, मन वच क्रम, क्रम का मतलब यहाँ क्रम नहीं है, एक कर्म है। नंद नंदन, नंद के नंदन यानी कि श्री कृष्ण, सो उर्य, उर का मतलब हृदय, दृढ़ का मतलब दृढ़ता के साथ, करी माने करके, पकड़ी यानी कि जो है पकड़ रखा है, पकड़ना। जागत सोवत, जगते सोते सपने में, सौतुक और सम्मुख, कान कान जकरी, कान कान जकरी, जक का मतलब रटना, जक रही है री। सुनत ही जुगल, सुनते ही जोग लगत, लगते लगत माने लगता है, ऐसो ऐसा, अली का मतलब भौरा यानी कि मधु अर्थात उद्धव, या दूसरा अर्थ जो है सखी के अर्थ में भी यहां ले सकते हैं कि एक सखी सखियों से कह रही है। ज्यों मन जैसे, करुई ककरी, करुई मतलब कड़वी, ककरी ककरी जो हम लोग खाते हैं, खीरा ककरी। सोई व्याधि, सोई माने वही वैसी ही, व्याधि का मतलब रोग, हमें ले आए देखी सुनी न करी, करी का मतलब किया या भोगा। यह तो सूर तिन्हें माने उन्हें, लय माने लेकर, दीजे माने दीजिए, जिनके मन चकरी, चकरी का मतलब जो चक्र खाते रहता है, चकरी, घिरनी या चंचल, तो यहाँ चंचल अर्थ में लिया जाएगा। तो प्रसंग अब इसका है कि उद्धव गोपियों से कहते हैं कि योग को अपना लो, जिसका प्रतिवाद करते हुए गोपियां अनेक तर्क देती हैं, और उन्हीं तर्कों में से एक तर्क यह है कि वे श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का, अपनी अनन्य भक्ति का परिचय देते हुए वे गोपियां कहती है कि हे मधु, हे भंवरा, हे उद्धव, हरि हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। अब हारिल की लकड़ी क्या होती है, तो इसके लिए पौराणिक कहावत है और मान्यता है कि हारिल जो पक्षी होता है वह अपने चोंच में या अपने पंजे में लकड़ी का टुकड़ा या कोई तिनका हमेशा जो है पकड़े रहता है, सोते जगते उड़ते
खाते। क्यों? कि वह मानता है कि हमारे प्राण इसी लकड़ी में बसे हुए हैं। लकड़ी का छूटना प्राणों का छूटना, प्राण का छूटना हो जाएगा। यानी कि जब तक यह लकड़ी मेरी चोंच में है या मेरे पंजे में है तब तक ही मेरे इस शरीर में प्राण है। अगर यह लकड़ी छूट गई तो प्राण भी छूट जाएंगे। तो ये मान्यता रह करके वह लकड़ी को हमेशा चोंच से दबाए रहता है। वैसे ही हे मधु, हे भंवरे, हे उद्धव, हम लोग जो हैं, हम गोपियां मन से, वचन से और कर्म से, बोली से भी, दिल से और अपने कर्तव्य से नंद नंदन सो, नंद के नंदन जो हैं हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे कि उस हारिल के प्राण उस लकड़ी में बसते हैं। तो हमारे लिए भी, हमारी समझ में, हमारे प्राण भी मन, वचन और कर्म से कृष्ण में बसते हैं। इसीलिए इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, किए हैं कि दृढ़ता पूर्वक उस नंद के नंदन को अपने हृदय में जो है जकड़ करके जो है पकड़ रखा है। पकड़ यानी कि पकड़ा रखा है हृदय में कि श्री कृष्ण के बिना हमारे प्राण नहीं बचने वाले हैं। श्री कृष्ण का मन, वचन और कर्म में से किसी से भी जो है त्यागना हमारे लिए मृत्यु के समान है। तो इसलिए हम लोग जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, वैसे ही हम गोपियां भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती हैं। इसीलिए जागत सोवत सपने सौतुक जगते, जागते सोते सपने में और जो है सम्मुख में हमेशा कान कान जकरी का, जकरी का मतलब रटती रहती हैं। इसीलिए हम लोग सोते जगते सपने में और सम्मुख हम सदैव होशो हवास में भी कान कान की रट लगाए रहती हैं। और सुनत ही जोग लगत ऐसो वाली। और हे, अब यहाँ पर जो है अली के में जो है अगर श्लेष अलंकार का प्रयोग करें तो एक अली का, यहाँ पर अली का मतलब जो है हो जाएगा सखी। दूसरा अली का मतलब भौरा। भौरा यानी कि भौरे के माध्यम से, भ्रमर के माध्यम से उद्धव को गोपियां खरी खोटी सुनाती हैं। तो वो यहाँ पर एक सखी या गोपी अन्य गोपियों से भी कह सकती है, या भौरे को संबोधित करते हुए भी जो है कह सकती है कि हे सखी, हे सखी। यह जो उद्धव जी जो है कह रहे हैं कि जो है जोग को अपनाओ, तो कहती है कि सुन, ये जोग शब्द जो है सुनते ही, सुनत ही जोग लगत ऐसो वाली, ज्यों करी का करी। यानी कि उद्धव जी के द्वारा जोग को अपना लेने की जो है बात कहने के साथ ही हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जो है कड़वी जो है ककरी जो है चबा रहे हैं। और वे उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, यह कड़वी ककरी या ऐसी जो है व्याधि, ऐसा जो है रोग हमें नहीं चाहिए। जो रोग, इस योग का जो रोग हमें आप दे रहे हैं वह हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उस रोग को हम लोगों ने अब तक न तो देखा है, न उसके बारे में हम लोगों ने कभी सुना है, और न कभी उसको हमने भोगा है, तो या हमने योग किया है। तो यह जो योग रूपी रोग
हमें नहीं चाहिए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि यह जो योग का जो रोग आप हमें दे रहे हैं, तो यह योग का रोग ले जाकर के उन्हें दीजिए जिनका मन चौकड़ी के समान भटकते रहता है, घूमते रहता है, चक्कर खाते रहता है। उनके लिए यह योग तो सार्थक है, उपयोगी है। हमारे लिए यह कड़वी ककड़ी के समान है, रोग के व्याधि के समान है। और हम जो है राम का नाम सदैव जपते रहने में ही हम संतुष्ट हैं, स्वस्थ हैं। हमारी चिंता आप मत कीजिए। यह कह करके गोपियां उद्धव का उपहास उड़ाती हैं और यहाँ पर योग को व्याधि के रूप में उल्लेखित करके गोपियां निर्गुण पर सगुण को महत्व देती हैं। अब विशेष के अंतर्गत भाषा कलात्मक पक्ष, तो भाषा माधुर्यपूर्ण ब्रज भाषा है जिसमें लालित्य है, सहजता और स्वाभाविकता है, और शब्दों का चयन और उनका संगठन इस तरीके से सूरदास जी ने किया है कि यह पद गेय बना है और यह सारंग राग में गाया जाने वाला माधुर्यपूर्ण पद है। छंद तो पद है और अलंकार तो इसमें देख रहे हैं ह की 3 बार आवृत्ति हुई है। और जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक यानी कि 2 से अधिक बार हो तो उसको कहते हैं वृत्त्यानुप्रास। तो ह तो ह के कारण वृत्त्यानुप्रास ह, और फिर यहाँ पर ह है, ह के कारण ह नंद नंदन सो सुवत जागत, सुनते ही करी ककरी। तो और 6 का अनुप्रास अलंकार है इसमें। न और न की जो है आवृत्ति हुई है, न के कारण स, एक स भी है, सोवत सपने सौतुक में स की 3 बार, ती का 3 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए वृत्त्यानुप्रास। और क न और क की आवृत्ति 2 बार होने के कारण नंद नंदन, और क करोई ककरी कान कान, तो क का की आवृत्ति हुई है, इसलिए 6 का अनुप्रास है। और कान कान यानी कि इसमें हर्ष विषाद या भाव व्यक्त करने के लिए एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है, तो उसको विप्सा अलंकार कहते हैं। तो कान कान जकरी में विप्सा अलंकार है। और हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए हरि हारिल की लकड़ी के समान है। हरि को हारिल की लकड़ी से उपमा या अपने प्रेम की उपमा हारिल की लकड़ी से जो है करने के कारण उपमा अलंकार है। ज्यों करुई ककरी यानी कि जिस प्रकार का कड़वी ककरी, तो इसमें उपमा अलंकार है। और अब रहा सवाल रस रीतिवृत्ति का, तो रस श्रृंगार रस के अंतर्गत जो वियोग दशा को व्यक्त करने वाला यह उपालंब काव्य है जिसमें वियोग श्रृंगार है। और जब
श्रृंगार रस की जब की कविता हो या पद हो तो उसमें गुण जो होता है माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण और रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होती है। मधुरा। अब काव्य दोष तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मन वाचक क्रम। क्रम का अर्थ होता है संख्या, अनंतरता, लगातार, मगर यहाँ क्रम का अर्थ क्रम न होकर के यहाँ पर कर्म है। यानी कि कर्म के अर्थ में क्रम का विकृत प्रयोग हुआ है, तो यह एक दोष माना जा सकता है। और इससे समतुल्य तथ्य कथ्य तो सुर सार भ्रमर गीत सार के तमाम पद ऐसे उपालंब के उदाहरण है। किसी भी पद के की दो पंक्तियां लिख दीजिए। आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको बार बार देखिएगा, सुनिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पद के